Hello, welcome to all on my YouTube channel. I am कुमार राजेश। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास स्टार्ट किए थे, क्लास 11th फिजिक्स का जो है, ठीक है। उसमें से टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड देखे थे, फ्लूइड और सॉलिड के बीच डिफरेंस देखे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू किए थे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ये क्या चल क्या रहा है ये मैं बता दूं आपको कि किसी को पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि जो फ्लूइड, पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है, बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर। जो जैसे मैं, सबका अपना एक तरीका होता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा इस पूरे सिलेबस को, ठीक है। 3 पार्ट में कैसे कैसे, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज का बात करूंगा। सबसे पहले मैं किसका बात करूंगा? प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज का बात करूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज का। उसके बाद मैं आऊंगा फ्लूइड स्टैटिक पे, फ्लूइड स्टैटिक के पोर्शन पे, फ्लूइड स्टैटिक पोर्शन पे। उसके बाद मैं बात करूंगा फ्लूइड डायनेमिक्स की, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स का बात करूंगा, ठीक है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब जहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, तो उसमें हम डायनेमिक फोर्स वगैरह का बात करेंगे। स्टैटिक वैसे कंडीशन, यहाँ भी फोर्स की बात होगी, फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर और ये सारी चीजें की बात होगी स्टैटिक के केस में भी। बट यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो फ्लूइड है वो क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। और ये हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अभी जो मेरा सेक्शन मैं बोला 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट को मैं ऐसे ऐसे बात करूंगा। प्रॉपर्टीज था अभी जो ये क्लास चल रहा है, आज ये तीसरी क्लास है प्रॉपर्टीज का। तो इसमें क्या हम अभी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में लिए थे, उसमें कुछ और बातें बच गई है जो कि अभी मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया, फ्लूइड स्टैटिक हो गया, फ्लूइड डायनेमिक हो गया। आई होप कि आप इस बातों को समझ गए होंगे कि ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, कैसे ये चैप्टर मतलब आगे की तरफ जाएंगे। तो ये इसी सीक्वेंस में रहेगा। ये पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फ्लूइड स्टैटिक देखेंगे, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स देखेंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये मेरा सीक्वेंस है पढ़ाने का, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं। पिछले क्लास में हम डेंसिटी पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? पहला प्रॉपर्टी जो हम लिए थे, डेंसिटी लिए थे। डेंसिटी, डेंसिटी जो मेरा पहला प्रॉपर्टी था वो था डेंसिटी। डेंसिटी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डेंसिटी पढ़ा रहा था, डेंसिटी पढ़ा रहा था, ठीक है। डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोलते हैं, और मास डेंसिटी भी इसको लिखे थे। क्या लिखे थे? मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी भी लिखे। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम रो दिए थे। तो इसमें हम तमाम बातें किए थे कि डेंसिटी क्या होता है। ये रेशियो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का। अगर गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो मास ज्यादा होगी, मास ज्यादा होगी तो हैवियर ज्यादा होगा। तो डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? हैवीनेस को। फॉर्मूला वगैरह, एसआई यूनिट वगैरह देखे थे। कुछ बातें और मैं इसमें ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पढ़ने का एक जो सीक्वेंस होती है कि आप इन डेप्थ पहुंचिए। कोई जरूरी नहीं है कि डेंसिटी की सारी प्रॉपर्टी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में यूज हो जाएगा और बाकी कहीं यूज नहीं होंगे। ये कहीं भी ओवरऑल जो साइंस है, साइंस के अंदर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं भी डेंसिटी आएगा तो ये डेंसिटी तो चेंज नहीं होंगे ना, मतलब जो है वो वही रहेगा। तो इसका एप्लीकेशन कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, एप्लीकेशन और भी कई सारे जगह पे हो सकते हैं। मैं ये बोलने का, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि इन डेप्थ हम सारी चीजों को लेके जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो जो पॉइंट, इसका हम सीजीएस यूनिट छोड़ दिए थे। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है डेंसिटी का? सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जो इसका होगा, सीजीएस यूनिट होगा, मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, ग्राम। और ये वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब तक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट हुए, ठीक है। इन जनरल एक बातें मैं और बता दूं, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल क्या,
डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर होगा किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और लिक्विड का डेंसिटी किससे ज्यादा होंगे, डेंसिटी ऑफ गैसेस से, डेंसिटी ऑफ गैसेस से। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में मतलब इन जनरल ये एक जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है सॉलिड का मॉलिक्यूल क्या है, काफी क्लोज क्लोज होते हैं, मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल है, उसके बाद डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की, और गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी किससे ज्यादा हुई, लिक्विड से ज्यादा, मतलब गैस से डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, लिक्विड की होगी, और सबसे कम जो डेंसिटी होगा वो किसका होगा, गैसेस का डेंसिटी सबसे कम होती है। अब चलिए कुछ इसका एप्लीकेशन कहीं पूछ लिया, अभी तक नीट के पेपर में जो अभी मैं कुछ 30 ईयर 30 ईयर के आसपास का क्वेश्चन को मैं देखा हूं, तो उसमें कहीं इस टाइप के आर्टिकल अभी मतलब जो मैं बताने जा रहा हूं इस टाइप के सवाल अभी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, पता नहीं फ्यूचर का तो हम नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन इसका नहीं है, तो आप इस चीज को आगे जो मैं डेंसिटी से ही रिलेटेड कुछ आपको आर्टिकल देने जा रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्या है पहला पॉइंट इसमें डेंसिटी में है, पहला एप्लीकेशन आप इसे समझ लें कि एक लिक्विड है, एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम V1 है। ठीक है, एक लिक्विड है, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट इसे आप बोल दीजिए डेंसिटी में, एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम V1 है और उसी के करस्पॉन्डिंग डेंसिटी क्या है, इसका ρ1 है। और दूसरा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम V2 है, जिसका वॉल्यूम V2 है और इसका जो डेंसिटी है ρ2 है। आप दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद पूछा है रिजल्टिंग डेंसिटी क्या होगा, आपसे क्या पूछा है, रिजल्टिंग डेंसिटी, मतलब मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा ये आपसे पूछा है, मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा ये आपसे पूछा, मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम V1 है तो डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि रिजल्टिंग डेंसिटी क्या होगा ये आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। अभी आप डेंसिटी पढ़े, डेंसिटी क्या पढ़े हैं, डेंसिटी पढ़े आप, डेंसिटी यही तो पढ़े आप, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन क्या पढ़े, वॉल्यूम। इसी का एप्लीकेशन है, कैसे देखिए, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मैं बोलूं, टोटल वॉल्यूम बोलूं, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ये तो टोटल वॉल्यूम हो। अगर मैं टोटल मास लिखूं, टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास लिखूं, टोटल मास, अगर पहला फ्लूइड जो है, पहला फ्लूइड का वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी ρ1 है, पहला फ्लूइड का वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी ρ1 है, तो हम मास नहीं निकाल सकते, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर देंगे तो मास m1 मिल जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा m, टोटल मास m, और m इज इक्वल टू इसका मतलब m1 प्लस m2। अब m1 m2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट वॉल्यूम मतलब ρ1 V1 अब प्लस यहां से क्या हो जाएगा ρ2 V2, क्या हो जाएगा ρ2 V2। तो ये टोटल मास भी पता चल गया हमको, टोटल वॉल्यूम भी पता चल गया। मिक्सचर का डेंसिटी हमसे पूछ रखा था, मिक्सचर का डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चे, मिक्सचर का डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बेसिक डेफिनेशन कहीं चेंज, ये क्या है कि दो लिक्विड जिसका वॉल्यूम V1 था, डेंसिटी ρ1 था, वॉल्यूम V2, अदर कोई फ्लूइड है उसका डेंसिटी V2 है, वॉल्यूम V2 और डेंसिटी ρ2 है, तो उसको दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो मिक्सचर का डेंसिटी आपसे पूछा गया। तो मिक्सचर का डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या किए, टोटल वॉल्यूम निकाले, टोटल मास निकाले। अब मिक्सचर का डेंसिटी पता करना है तो डेंसिटी तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दीजिए, आपको रिजल्टिंग मिक्सचर का डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मिक्सचर का डेंसिटी क्या हो गया, ρ1 V1 प्लस ρ2 V2
रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये तो इसको हम ऐसे भी और लिख सकते हैं। ये क्या है, कोई जरूरी है कि दो लिक्विड, इससे ज्यादा भी लिक्विड, दो या दो से ज्यादा लिक्विड को मिक्स करके आपसे रिजल्टिंग डेंसिटी पूछ ले। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, ये क्या है, समेशन ऑफ रो आई वी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वी आई। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रो आई वी आई डिवाइडेड बाय वी आई, ये हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से बोलूं इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V हो जाए, रो 1 ये क्या है, वॉल्यूम दोनों, मतलब V1 और V2 बराबर हो जाए, इज इक्वल टू V, मतलब V1 V2 को मैं बराबर कर रहा हूं। अगर मैं V1 और V2 को इक्वल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मिक्सचर का डेंसिटी हो जाएगा, रिजल्टेंट मिक्सचर का जो डेंसिटी होगा क्या होगा, यहां से V1 V2, तो ये हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या हुआ, मीन ऑफ गिवन डेंसिटी। ये क्या हुआ, मीन ऑफ, मतलब इतना सारा प्रोसीजर अगर आप याद ना रह सकते हैं, अगर वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी रो 1, वॉल्यूम V2 है, डेंसिटी रो 2 है, ऐसा। और बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि V1 और V2 बराबर है, V1 V2 बराबर है, तो डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि ऐसा केस अगर वॉल्यूम बराबर हो जाए, दोनों का V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए, तो वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, किसका, गिवन डेंसिटी का अर्थमेटिक मीन होता है। गिवन डेंसिटी का क्या होता है बच्चे, अर्थमेटिक मीन होता है, मीन ऑफ गिवन डेंसिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन ऑफ गिवन डेंसिटी, मीन ऑफ गिवन डेंसिटी, मीन ऑफ गिवन डेंसिटी। मीन क्या हो जाएगा, गिवन डेंसिटी का मीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आई होप कि ये बातें समझ गए होंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चंस क्या था, मेरा क्वेश्चंस ये था कि वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी रो 1 है, वॉल्यूम V2 है, डेंसिटी रो है, दोनों फ्लूइड को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमसे क्या पूछा गया, रिजल्टिंग मिक्सचर का डेंसिटी पूछा गया था। डेंसिटी क्या डिफाइंड होता है, मास। तब मैं क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हम निकाले, V1 प्लस V2 कर दिए, टोटल मास हम निकाले M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट मास देगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने मास पता कर लिया। मास पता करने के बाद मिक्सचर का डेंसिटी, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और ये रिजल्ट तक हम पहुंच गए। आई होप कि इतना आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब बहुत हो गया डेंसिटी, इतना आपको, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, देखिए जो मैं भी नोट्स बना रखा हूं पूरे फिजिक्स का, ये कटी फटी नोट जो आप देख रहे हैं, ये आज 3-4 सालों से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का ये सारी चीजें हैं, कई सारे किताबों को मतलब पढ़ना पड़ता है। 2-3 अच्छी बुक, कोई भी टीचर अच्छा तभी पढ़ा सकता है जब उसको एटलीस्ट 2-3 किताब तो उसे खंगालने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, तब वो एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बी में, इसी में हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें बी पार्ट में क्या बोल रखा है, बी पार्ट में क्या बोल रखा है, बी पार्ट में क्या बोल रखा है, बी पार्ट में इन्होंने बोल रखा है, बी पार्ट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बी में, मास m1 है, उसके करस्पॉन्डिंग इसका डेंसिटी रो 1 है, ठीक है। और मास एंड मास अनदर फ्लूइड का मास m2 है, डेंसिटी रो 2 है, मास m2 है, डेंसिटी रो 2 है। आप दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिक्सचर का डेंसिटी आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मिक्सचर का डेंसिटी आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। मिक्सचर का डेंसिटी आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। कैसे पता करेंगे, यहां भी आसान सी बातें हैं, देखिए कैसे, देखिए कैसे ये चीजें, ठीक है।
मिक्सचर का डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है। मिक्सचर का डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास जो हुआ, टोटल मास बच्चे हो गया, टोटल मास हो गया कितना, टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास मिक्सचर का जो हो गया, टोटल मास एम, एम इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता करना है, टोटल वॉल्यूम भी, तो भी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी, यहाँ हमको क्या पता कर, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, हमको वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, हमको वॉल्यूम पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम डेंसिटी के टर्म में, तो हमको अगर डेंसिटी के टर्म में वॉल्यूम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखाएगा, यहाँ से वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो वॉल्यूम हो जाएगा m1 बाय रो वन, m1 बाय रो वन, v1 का वॉल्यूम हो जाएगा m1 बाय रो वन, इसी को मैं अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में क्या लिखाएगा, टोटल वॉल्यूम में लिखाएगा m1 बाय रो वन, m1 बाय रो वन वॉल्यूम हुआ, प्लस प्लस m2 बाय रो टू, m2 बाय रो टू, ये टोटल वॉल्यूम हो गए, ये क्या हो गए, टोटल वॉल्यूम हो गए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जब हम निकाल लिए तो अब हमको क्या पता करना है, मिक्सचर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास हो गया m1, m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा m1, m1 बाय रो वन, m1 बाय रो वन प्लस m2 बाय रो टू, m2 बाय रो टू, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये है समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ एम आई डिवाइडेड बाय, समेशन ऑफ एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, समेशन ऑफ एम आई, एम आई अपॉन, एम आई अपॉन रो आई, यही तो है, रो आई यही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है आपको दो फ्लूइड को मिक्स करे जिसका मास m1 है, n नंबर ऑफ फ्लूइड को ये मिक्स कर दे, कितने कर दे, n नंबर ऑफ फ्लूइड को मिक्स कर दे, n नंबर को कर देगा तो आप क्या है इसे m1 प्लस m2 तीन को कर दिया, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 बाय रो वन प्लस m2 बाय रो टू प्लस m3 बाय रो थ्री, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, अगर इन if 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 m1 m1 is equal to m2, m1 is equal to m2 is equal to m हो जाए, m1 is equal to m2 is equal to m हो जाए, मतलब मास बराबर हो जाए, मास अगर बराबर हो गया तो डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर क्या हो गया, देखिए मास जब बराबर हुआ तो m1 इज इक्वल टू m2, तो ये ऊपर 2m हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m बाहर कॉमन हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये रो वन है डिवाइडेड बाय रो टू, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा रो वन प्लस रो टू, रो वन प्लस रो टू, ये रो वन इंटू रो टू, एलसीएम जो होगा नीचे डिनोमिनेटर का रो वन इंटू रो टू होगा, तो यहाँ पे रो टू प्लस रो वन या रो वन प्लस रो टू भी हम बोल सकते हैं, ये जाकर के प्रोडक्ट, ये जो एलसीएम है ऊपर जाकर के मास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ रो वन इंटू रो टू, रो वन इंटू रो टू डिवाइडेड बाय रो वन प्लस रो टू, डिवाइडेड बाय रो वन प्लस, मतलब ये मिक्सचर का जो डेंसिटी निकल के आ रहा है ये कैसा आ रहा है, हार्मोनिक मीन, इसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन। कौन सा मीन ये निकल के आ रहा है, हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप कि ओवरऑल डेंसिटी को आप समझे होंगे, इतनी सारी बातें मैं आपको डेंसिटी में बड़ा प्यार से समझाने का कोशिश की, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को मैं, ये बहुत छोटा सा वीडियो, कल से मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी, इन सब का मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर वीडियो आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।